जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। मैं अंजलि वाजपेयी अभिवादन स्वीकार करें। छठ गीतों का पर्याय थी बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा। ले ली विदाई छठ पूजा के पहले ही दिन। सुना हो गया गंगा तटीय क्षेत्र का लोक संगीत। छोड़ गई इस लोक को लोक संगीत की इकलौती लिविंग लेजेंड। उनके होने का मतलब था पूरा लोक राग, लोक संस्कृति, संस्कार, जीवन शैली से सजता था उनका संगीत। बंगाल के परिप्रेक्ष्य में है उनके कई मायने। जिस तरह दुर्गोत्सव की शुरुआत होती है महालया से, महालया की शुरुआत बांग्ला नाटककार वीरेंद्र कृष्ण भद्र के चंडी पाठ से, वही दर्जा है शारदा सिन्हा का छठ के परिप्रेक्ष्य में। उनके बिना हो ही नहीं सकता छठ का लोक संगीत। तो आज चर्चा इसकी ही, इसलिए भी कि बंगाल को शामिल किया था उन्होंने अपने गीतों में। उनकी पसंद है बंगाल का लाल सिंदूर। इस दौर में सबसे अधिक प्रासंगिक है वे, क्योंकि बंगाल में सक्रिय है बिहार संस्कृति के विरोधी शक्तियां, जो पवन सिंह, गुंजन सिंह, दिनेश लाल निरहुआ, खेसरी लाल को मानती हैं सांस्कृतिक प्रतिनिधि। चाहे वो बांग्ला पक्ष का गर्ग चटर्जी हो या तृणमूल विधायक मनोरंजन व्यापारी, उनकी पालनहार, उनकी सुप्रीमो ममता ने भी दी है शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि। यह उन शक्तियों के गाल पर है करारा थप्पड़। कम से कम करो अपनी नेत्री का अनुसरण ही। समझो बिहार यूपी के लोक संगीत को, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को। हो जाना चाहिए स्पष्ट, चांद पर थूकने से गिरता है थूक तुम्हारे ही चेहरे पर। अश्लीलता फूहड़ता के दौर में भी शारदा सिन्हा का था अलग ही रंग। वह मानती थी इस बात को, जब फैला हो चारों तरफ अंधेरा तो एक ही दिए का उजाला भी भारी पड़ता है पूरे अंधेरे पर। लोक संगीत को समर्पित थी उनकी प्रतिभा, उनकी साधना। छठ गीतों से बनी थी उनकी पहचान। एक दौर था लोक संगीत का, जब आज ही की तरह एक साथ हजारों गीत रिलीज नहीं होते थे। तब भी हर जगह गीत बजते थे शारदा सिन्हा के ही। छठ गीतों की पर्याय रही है वह। छठ के समय ही उनका लेना विदाई, ऐसा लग रहा है मानो छठी मैया ने ले लिया अपनी प्रिय बेटी को गोद में। उनका जाना बड़ी क्षति ही नहीं, सिर्फ बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लिए, गिरमिटिया कंट्री के बिहारियों के लिए भी है बड़ी क्षति। चाहे फिजी हो, सूरीनाम हो या मॉरिशस, फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भोजपुरी, मैथिली, मगही के हर घर में लोक राग, लोक रंग का दिया बारने वाली गायिका पद्मश्री, पद्म भूषण शारदा के जाने से रो रहे हैं सभी लय, सुर और राग। राष्ट्रपति से लेकर साहित्य जगत तक, बंगाल की मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी तक, बॉलीवुड से लेकर दक्षिण भारत तक, उनके निधन का शोक दे रहा है गवाही उनके जीवन की, उनकी साधना की। राज्य की सीमाओं से बाहर भी लोकप्रिय बनाया बिहार की समृद्ध लोक परंपराओं को। छठी मैया आना ना दुवरिया, कार्तिक मास इजोरिया, द्वार छिकाई, पटना से कोयला बिन है चुनिंदा चर्चित गीत। बॉलीवुड फिल्मों में भी गाना गाया था उन्होंने। लता मंगेशकर से नहीं हो सकती है उनकी तुलना। सच कहें तो किसी से भी नहीं हो सकती है उनकी तुलना। खनखनाती आवाज कानों से होकर सीधे दिल तक पहुंचती, कसक भरी वाणी, सुर पूरी तरह से अनुशासित। सुनिए उनके गीतों को, सबसे अलग दिखती हैं वो। गैंग्स ऑफ वासेपुर, टू के तार, बिजली के हमार पिया, राजश्री प्रोडक्शन के हम आपके हैं कौन के, बाबुल जो तुमने सिखाया, मैंने प्यार किया के, कहे तो से सजनिया, झकझोर देते हैं मन को, दिमाग को। आसान नहीं है इन गीतों को सहज तरीके से सुनकर यूं ही निकल जाना। शारदा सिन्हा को कहा जाता है मिथिला की बेगम अख्तर। प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका थी वे। लोक संगीत का मिश्रण कई गीतों में हर साल छठ पर जारी करती थी एक गीत। वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी यह परंपरा रही जारी। उनके पुत्र ने जारी किया एल्बम। महाप्रयाण से एक दिन पहले साझा किया अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर गीत दुखवा मिठाई छठी मैया। यह दर्शाता है उनकी मनःस्थिति को। भोजपुरी, मैथिली, मगही भाषाओं में गाए उनके सैकड़ों लोकगीत। बिहार कोकिला के नाम से चर्चित शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ बिहार के सुपौल में। पिता थे शिक्षा विभाग में अधिकारी।
1970 में उनका विवाह हुआ ब्रज किशोर सिन्हा से। इसी दशक में अध्ययन किया पटना विश्वविद्यालय में साहित्य का। मित्रों, शुभचिंतकों ने उन्हें प्रेरित किया गायन के जुनून को निखारने के लिए। दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से ली संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि। साथ ही लोक गायिका के रूप में बनाई अपनी पहचान। 1990 की मशहूर बॉलीवुड फिल्म थी मैंने प्यार किया। इसमें शारदा सिन्हा का गीत था शामिल, कहे तो से सजना। गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया श्रोताओं ने। फिल्म में सलमान खान की थी मुख्य भूमिका। इसके बाद और ज्यादा बढ़ी उनकी लोकप्रियता। जारी रखा लोक संगीत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाना। कभी भी नहीं गाया उन्होंने घटिया द्विअर्थी गीत। पद्म भूषण का सम्मान मिला था शारदा सिन्हा को। मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषाओं में गाए कई गीत, छठी मैया आई न दुवरिया, हो दीनानाथ, द्वार छिकाई, पटना से जैसे प्रमुख गीत रहे काफी चर्चित। अधिकतर गाने मैथिली और भोजपुरी भाषा में गाए उन्होंने। बिहार की स्वर कोकिला के नाम से थी फेमस। मिले उन्हें कई बड़े पुरस्कार। वर्ष 1991 में उन्हें सम्मानित किया गया पद्मश्री से। वर्ष 2000 में मिला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। वर्ष 2018 में मिला पद्म भूषण सम्मान, भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव, बिहार रत्न, मिथिला विभूति जैसे कई पुरस्कार थे उनकी झोली में। बिहार कोकिला, भोजपुरी कोकिला जैसे भी पुरस्कार मिले उन्हें। 5 दशकों तक भारतीय संगीत को देती रही नई ऊंचाइयां। वह लोक रंग की ऐसी आवाज जिसके बिना छठ व्रत ही नहीं, विवाह, भजन, कीर्तन, जन्म, जनेऊ, मुंडन, टुंडन सभी अधूरे। कीजिए याद फिल्म में मैंने प्यार किया का वह गीत, कहे तो से सजना। सच मानिए तो यह गीत बाजारवाद की भेंट चढ़ चुके करवा चौथ का प्रतिनिधि गीत। सुनते जाइए इस गीत के हर अंतरे को। फिल्म में यह गीत है हीरा पन्ना की तरह। अगर इसे नहीं गाती शारदा सिन्हा तो भी फिल्म में रहता गीत, लेकिन नहीं बन पाता यह कोहिनूर। शारदा सिन्हा की चचेरी भाभी हैं निर्मला ठाकुर। उन्होंने दी है जानकारी। उनकी पहली प्रस्तुति हुई थी अपने बड़े भाई की शादी में। द्वार छिकाई की रस्म के दौरान गाया था पहला गीत। थे उसके बोल, द्वार छिकाई नेक पहले चुकइयो दुलरुआ भैया। उनकी इस गायकी ने छू लिया था परिवार के लोगों के दिलों को। यहीं से शुरुआत हुई उनकी संगीत यात्रा की। छठ गीतों ने प्रभावित किया था नौनिहाल में। गंगा किनारे जाया करती थी छठ पूजन में। लोकगीतों को किया था संग्रहित। बिहार कोकिला को आर्थिक धारा की ओर से श्रद्धांजलि। आप थी हमारी लोक संगीत में, आप हैं हमारी लोक संस्कृति में, रहेंगी निरंतर समृद्ध होती विरासत में। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें आर्थिक धारा के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। जय छठ मैया। मैं संजीव यादव, आर्थिक धारा बराकर से। मैं बता देना चाहूँगा आपको, छठ का लेकर के बराकर में तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों पे चल रही है। छठ मैया की मूर्ति देख रहे हैं बैठ करके तैयार है, और बराकर डायमंड ग्राउंड क्लब द्वारा काफ़ी सजावट की गई। हर साल से भी बहुत ही अच्छी सजावट की गई है। आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड को किस तरह से यहाँ पर तरह तरह की मूर्तियाँ लगाई गई है। तरह तरह का कई तरह का कार्यक्रम होगा। स्टेज भी बन करके तैयार है। यहाँ पर शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम है। बाहर से भोजपुरी कलाकार और आ रहे हैं जो कई तरह के कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पर आने के बाद में तोरणदार बनाया गया है, कारपेट बिछाई जा रही है, जो काफ़ी देखने मतलब आपको देखकर बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा। यहाँ के क्लब के लड़कों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत सुंदर काम किया है। मैं यहाँ के क्लब के बबलू से बात करना चाहूँगा। बबलू, इस बार छठ पूजा कर लेकर के क्या तैयारी है आप लोग का? तैयारी तो सब लगी रहा, देख रहे हैं अभी। क्या क्या खास क्या है इस बार? खास इस बार हम लोग का जैसे मान लीजिए आर्टिस्ट आ रहा सिंगर, छठ पूजा का गीत जो होगा, ओनली छठ पूजा का गीत होगा। एक लेडीज़ है, 2 जेंट्स सिंगर है। कहाँ से आ रहे हैं आर्टिस्ट? ये आ रहा बिहार से। और एक 8 बजे का हम लोग का प्रोग्राम है, वो मायापुर इस्कॉन से आ रहा, वो दीप आरती होगा। एक है लेडीज़ का आयोजन किया हुआ, प्रदीप, दिया बत्ती वगैरह सब इंक्लूड, प्रसादी सब वहीं से देगा, मायापुर इस्कॉन से ही। इस्कॉन से एक सारा टीम आ रहा कीर्तन का, वो होगा आपका 8 बजे के बाद। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की कमेटी के बबलू ने बताया कि कई तरह कार्यक्रम है, पूरे रात कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। छठ का लेकर के
खास उत्साह आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों में। और बराकर में कुछ अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि यह बंगाल और झारखंड का एक बॉर्डर इलाका है और बराकर नदी दामोदर नदी है। और काफ़ी यहाँ पर काफ़ी संख्या में 50,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी संख्या भीड़ होती है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैं संजीव यादव, आर्थिक धारा आर्थिक धारा में आपका स्वागत है। मैं आपको बता देना चाहूँ कि आज तड़के सुबह एक बहुत बड़े क्राइम होते होते यहाँ का पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे बचाया है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 12 महिलाओं का एक ग्रुप बंडेल से यहाँ बढ़ाकर आया था 2 कारों से आकर के। और इस जो आप लॉज देख रहे हैं, इसी लॉज में रूम लेने के लिए सुबह में तड़के सुबह 3 बजे करीब घुसे ही लोग रूम लेने के लिए। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी यहाँ से पार हो रही थी। पुलिस की नज़र इन गाड़ियों पर पड़ी कि ये बाहर की गाड़ियाँ हैं, और पुलिस की गाड़ियों को देख के यहाँ रोका और पूछताछ करने में पता चला कि ये लोग बंडेल से है। और मैं बता देना चाहूँ कि जैसा कि हम लोग को गुप्त सूचना के आधार पर पता चला है कि ये वो महिलाएं जो है वो मूल रूप से छिनतई के कार्य करती है। चैन छिनतई हो गया, दुकानों में घुस के मोबाइल चोरी करना, ये सब इनका मूल रूप से पेशा है। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। छठ पूजा समिति नहीं रही बिहारी समुदाय तक, गोरखा समुदाय की महिलाएं भी कर रही हैं व्रत। नॉर्थ बंगाल भूटान की सीमा पर है डुआस का लुक्सान बाजार। छठ की तैयारियों में व्यस्त है गोरखा छठ व्रती। इलाके में आसपास में घुल मिल गए हैं गोरखा बिहारी समुदाय। गोरखा महिलाओं ने दी जानकारी, संतान प्राप्ति के लिए छठ की थी मनौती पूरा होने के बाद शुरू की छठ मैया। जमशेदपुर के पोटका थाना इलाके में भाजपा नेता जयंत भगत के साथ हुई मारपीट। थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। राम कालिंदी को बनाया गया आरोपी। पीड़ित नेता ने दी जानकारी, भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा की प्रचार गाड़ी के साथ कर रहा था प्रचार। राम कालिंदी ने प्रचार में डाली बाधा, विरोध करने पर शुरू कर दी गई मारपीट। प्रचार करने पर दी गई हत्या की धमकी, आरोपी ने किया है इसे खारिज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। धनबाद जिले के कुमारडुबी में छठ व्रतियों के लिए रेलवे ने खोली अपनी घेराबंदी। कुमारडुबी बाजार तथा आसपास कई बस्तियों के हजारों छठ व्रती जाते हैं छठ घाट। इस रास्ते से कुमारडुबी स्टेशन के बगल में अघौर डंगाल में है तालाब। रेलवे प्रबंधन ने घेराबंदी कर दी थी अपनी जमीन पर। घाट जाने में होती थी परेशानी। रेल प्रशासन की इस पहल का छठ व्रतियों ने किया स्वागत। धनबाद के निरसा थाना पुलिस ने की तितुलिया मोड़ इलाके में छापामारी। खेतों के बीच जलाए जा रहे थे लूटे गए तांबे। अल्युमिनियम की केबल कोलियरी इलाके से होती है इसकी लूट चोरी। पुलिस को देखते हुए मच गई भगदड़। खदेड़ कर पुलिस ने किया गिरफ्तार बाबुल शाहू को। घटनास्थल से बरामद हुए जले केबल, 2 बाइक। थाना प्रभारी मंजीत सिंह ने दी जानकारी। 3 फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हो रही है छापामारी। दुर्गापुर के भिरंगी के पास NH-19 के पास हुई सड़क दुर्घटना। यात्री बस की चपेट में आने से मौत हो गई वृद्ध महिला की। मृतका अमराबाला गोप थी, स्थानीय निवासी। सड़क पार करने के दौरान हुई दुर्घटना। पुलिस ने जब्त किया बस को। स्थानीय निवासियों ने मांगा मुआवजा। दिशम आदिवासी गांवटा में दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। नेतृत्व किया संगठन के राज्य सचिव बुबुन मांडी ने। मीडिया कर्मियों को दी जानकारी। ब्लॉक का भू राजस्व कार्यालय बन गया है भ्रष्टाचार का अड्डा। आदिवासियों की जमीन दर्ज की जा रही है गैर आदिवासियों के नाम। आदिवासी ग्रामीणों को शीघ्र आवास पट्टा देने की रखी मांग पूरी न होने पर दी आंदोलन की धमकी।